बस्तर संभाग में कांकेर जिले के आमाबेड़ा थाना क्षेत्र में बड़े तेवड़ा गांव में शव दफनाने को लेकर हुई धार्मिक हिंसा की घटना ने पूरे क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना दिया है। इस घटना के विरोध में सर्व आदिवासी समाज और विभिन्न हिंदू संगठनों ने बुधवार 24 दिसंबर को बस्तर बंद का आह्वान किया, जिसका असर सुबह से ही संभाग के 7 जिलों में देखने को मिला। बंद के चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित रहा, बाजार बंद रहे और कई जगहों पर समर्थन और विरोध आमने सामने आ गया। ITSA Hospital, on a mission towards a healthy world. Our 350-bed hospital with 3 dedicated wings, multi-specialty, pediatrics और wellness. यहाँ मिलता है वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी और हार्मनी का परफेक्ट ब्लेंड और सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा पीडियाट्रिक हॉस्पिटल। गेट और हैंड ट्रेनिंग के लिए कटिंग एज रोबोटिक फिजियोथेरेपी एंड रिहैब। वी आर हियर टू चेंज द वे यू फील अबाउट हॉस्पिटल्स। इट्सा हॉस्पिटल नियर अंबुजा मॉल, रायपुर। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। धर्मांतरण के मुद्दे पर बुधवार को छत्तीसगढ़ बंद का असर राज्य भर में नजर आया। सत्ताधारी भाजपा के सदस्यों के अलावा दूसरे कई संगठन इस बंद को लेकर सड़कों पर उतरे। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में सुबह से ही बंद का असर स्पष्ट दिखाई देने लगा। सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारी, विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि और हिंदू संगठनों से जुड़े लोग शहर में घूम घूम कर बंद का जायजा लेते नजर आए। बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा बंद को समर्थन दिए जाने के बाद शहर के लगभग सभी प्रमुख बाजार, दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। सड़कों पर आम दिनों की तुलना में काफी कम आवाजाही देखने को मिली। हालांकि कुछ इलाकों में कुछ व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान खोलने का प्रयास किया, जिसे लेकर विवाद की स्थिति पैदा हो गई। जगदलपुर के मेन रोड और आसपास के इलाकों में जब कुछ दुकानों के शटर खुले पाए तो बंद समर्थकों और दुकानदारों के बीच तीखी बहस हो गई। इस दौरान हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता, सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारी और व्यापारियों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। स्थिति को बिगड़ते देख मौके पर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाइश दी, जिसके बाद दुकानों को बंद कराया गया और स्थिति को नियंत्रण में लाया गया। हालांकि कुछ समय के लिए शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र में तनाव और अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बंद को लेकर व्यापारियों के एक वर्ग में खासा आक्रोश देखने को मिला। दरअसल क्रिसमस पर्व के ठीक एक दिन पहले बंद बुलाए जाने से व्यापारियों ने नाराजगी जताई। व्यापारियों का कहना था कि क्रिसमस के दौरान खास तौर पर जगदलपुर जैसे शहरों में खरीदारी चरम पर रहती है और इस समय बंद होने से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। मेन रोड क्षेत्र के कुछ व्यापारियों ने खुलकर इसका विरोध किया और कहा कि त्योहार के समय इस तरह का बंद अनुचित है। नहीं है, उनका उद्देश्य एक ही था, व्यापार हित को देखते 2 दिन के बाद अगर बंद करते और व्यापारी सब साथ देता। एक्चुअल क्या, बहुत बड़ा एक त्योहार है। आदमी उम्मीद करता व्यापारी कि 2 दिन किसी का व्यापार, छोटे मोटे लोग चले, बड़े लोग को फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन छोटे मोटे जो आम रोज डेली रोज वाले उनको फर्क पड़ता है। और बंद सिर्फ होता है मुख्य मार्ग, खाली मेन रोड, बाकी पूरा शहर खुल रहता है। लेबर कास्ट को छुट्टी मिलती नहीं है, वो भी हिंदू है, लेकिन उद्योग धंधे बराबर चालू है, वहाँ के लेबर को छुट्टी मिलती नहीं है। मेरा कहना है सबका साथ हो, सबका विकास हो। चैम्बर हमेशा चैम्बर साथ नहीं रहता, हमेशा के लिए रहता है, लेकिन व्यापारी को लेकर नहीं चलता है। नुकसान उठाना ही पड़ता है। छोटे छोटे मेन रोड व्यापारी कहाँ जाएगा? हर आदमी दबाव कहाँ डालता है? सिर्फ मेन रोड में। मेन रोड व्यापारी क्या करेगा? जब चाहे बंद होता है, जब चाहे, कोई मुद्दा नहीं होता तो भी बंद होता है। व्यापारी सपोर्ट करता है ना भाई, आज इतने सालों से व्यापारी सपोर्ट करते आ रहा है, लेकिन उसको ही दबाया जाता है। इस मुद्दे को लेकर कुछ देर के लिए माहौल और तनावपूर्ण हो गया, लेकिन पुलिस की सक्रियता से मामला शांत कराया गया। वहीं बंद को समर्थन देने वाले संगठनों का कहना है कि आमाबेड़ा की घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। आमाबेड़ा में ये बहुत निंदनीय है और इसका हम सब विरोध करते हैं। आज छत्तीसगढ़ बंद है, इसका हम सब समर्थन करते हैं और इसके समर्थन के लिए पूरा सनातनी भाई आज रोड पे उतरा हुआ है।
ये जनसैलाब आपको देखने को मिल रहा है। ये उसी का विरोध है कि आप किसी के ऊपर इस तरह से आपने कैसे क्या समझ लिया और कैसे आपने हाथ उठाया, आपने कैसे मारा एक आदिवासी भाइयों को। ये मिस्त्रियों के खिलाफ आज ये आंदोलन है और इसके खिलाफ हम सब भाई बहन यहाँ पे जनसैलाब में उमड़े हैं और यहाँ पे आपको जो दिख रहा है यहाँ वो सब यहाँ मौजूद है। इसीलिए और ईसाई मिशनरी वाले भी यहाँ से ये संदेश समझ ले कि जो केंद्र बिंदु इन्होंने बस्तर को बना रखा है वो ये भाई को भाई से लड़ा रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने बना के रखा है बस्तर को, तो ये अपने आप को संभाल ले और बहुत जल्द हमारे बजरंगी ये लोग जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में समझाएंगे। लगातार धर्मांतरण बढ़ते जा रहा है और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसीलिए हम सब आक्रोश में आज रोड पे निकले हैं। सभी महिलाएं, बच्चे, सब पुरुष सभी निकले हुए हैं। तो हम यही अपील करते हैं सबसे कि धर्मांतरण जल्द से जल्द बंद हो। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष रवि ब्रह्मचारी ने कहा कि कांकेर जिले के आमाबेड़ा में हिंदुओं पर हुए कथित हमले से समाज आहत है और इसके विरोध में बस्तर संभाग में लगभग 100% बंद का असर देखा जा रहा है। उन्होंने मांग की कि इस घटना में शामिल दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिन प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका इस पूरे प्रकरण में संदिग्ध रही है उन पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रवि ब्रह्मचारी ने कहा कि बस्तर में जबरन धर्मांतरण की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि ऐसे कठोर कानून बनाए जाए जिससे जबरन धर्मांतरण पर प्रभावी रोक लग सके और क्षेत्र में स्थायी शांति व्यवस्था कायम हो। उनका कहना था कि यदि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में इस तरह की घटनाएं और गंभीर रूप ले सकती हैं। छत्तीसगढ़ का मामला है और सारे छत्तीसगढ़ के व्यापारी ने तय किया कि जो आदिवासी के साथ जो अत्याचार हुआ उस पर एक दिन हम बंद करेंगे। सब लोग सहभागी उसमें हैं, तो उसका दर्द हम सबको है। हिंदू समाज पूरा उससे दुखित है और वो ऐसे एकाध होते रहते, एकाध दुकान खोलते से फर्क नहीं पड़ता। हमने निवेदन किया उन्होंने। बंद के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। शहर के प्रमुख चौराहों, बाजार क्षेत्रों और संवेदनशील इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्जुन कुर्रे ने बताया कि बंद को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मेन रोड क्षेत्र में कुछ दुकानें खुले होने के कारण प्रदर्शनकारियों और दुकान संचालकों के बीच विवाद की स्थिति बनी थी, जिसे समय रहते सुलझा लिया गया। उनके अनुसार फिलहाल कहीं भी गंभीर तनाव की स्थिति नहीं है और कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है। जैसे आप लोग जान रहे हैं, सर्व हिंदू समाज द्वारा आज आमाबेड़ा घटना को लेकर बंद का आह्वान किया गया है। तो लगभग वो लोग चाह रहे हैं कि सब दुकानें बंद हो। कुछ कारणवश शायद इनका दुकान खुला था तो उसको बंद कराने आई थी भी, तो उसके शांतिपूर्वक बंद हो गया, अभी सब कंट्रोल में है। कुल मिलाकर आमाबेड़ा की घटना के बाद बस्तर संभाग में सामाजिक तनाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। एक ओर जहां संगठनों द्वारा न्याय और कार्रवाई की मांग को लेकर बंद का सहारा लिया गया, वहीं दूसरी ओर व्यापारियों और आम लोगों को आर्थिक और रोजमर्रा की परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुलिस और प्रशासन की सतर्कता के चलते स्थिति फिलहाल शांत बनी हुई है, लेकिन इस घटना ने बस्तर में सामाजिक सौहार्द और शांति को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनके जवाब शायद आने वाले दिनों में मिले। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात।